गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और उसमें चल रही थी हमारी इंडस्ट्रीज़ क्लासिफिकेशन। तो अब से पहले हमारे ऑलमोस्ट 3 क्लासिफिकेशन हो चुकी है, जिसके अंदर साइज़ की, रॉ मटेरियल और आपकी इसमें ऑनरशिप बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अब हमारी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट इंडस्ट्रीज़, यानी हमारी जो वेट इंडस्ट्रीज़ होती है उसके बेसिस के ऊपर। दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, फर्स्ट हैवी इंडस्ट्रीज, सेकंड लाइट इंडस्ट्री। हम बात करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में। हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, बिग प्लांट्स लगाए जाते हैं और साथ के साथ इसमें हमारा क्या होता है, काफ़ी बड़ा लैंडस्केप की हमें ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इसमें बता रखा है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है, नेसेसरी इंडस्ट्रीज होती है और इसमें जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो आपका जो लाइट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस करती है। मतलब लाइट इंडस्ट्रीज़ जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट, इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे इसके एग्जांपल है स्टील इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, शिप बिल्डिंग और स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़। मतलब इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो आपकी ये सारी जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है आपका, ये आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है ये मेनली क्या है, जैसे आपकी रिफाइंड मिनरल्स को लेती है। जैसे रिफाइंड मिनरल्स हो गया जो आपका पहले एक तरह से कच्चे में आता है, रॉ मटेरियल में आता है। उसके बाद उसके अंदर से जो आपकी इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोडक्ट को लेती है ये एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में। स्मेल्ट कर लिया जाता है, जैसे आयरन ओर से हम स्मेल्ट कर लेते हैं, इन स्टील के अंदर स्मेल्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे फिर ये काम करती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं लार्ज लैंड को कवर करने का काम करती है, पोल्यूशन इनके अंदर से ज़्यादा आता है और साथ के साथ हम ये जो है ये काफ़ी किलोमीटर में फैली हुई होती हैं। इसके बाद आगे इसने बोला है आपका, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये क्या होती है, नेसेसरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ये काफ़ी सारी जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है लाइट इंडस्ट्रीज़। लाइट इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, ये इनको हम फुटलूज इंडस्ट्रीज़ भी बोला जाता है और ये क्या करती है आपकी काफ़ी इनका जो लोकेशन होता है वो फ्रीडम लोकेशन होता है, यानी कहीं पर भी ये लगाई जा सकती हैं और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये इंडिविजुअल सॉल्व के लिए करती हैं प्रोडक्ट्स को, यानी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनको एक एक करके सॉल्व करती हैं। ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट इसमें बताया ये जो है ऑपरेट की जाती है, इंडस्ट्रियल पार्क के थ्रू ऑपरेट की जाती है। हाई वैल्यू को प्रोडक्ट्स और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स दोनों प्रोड्यूस करने का काम करती है, जैसे कि गैजेट्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया या टॉयज़ हो गया। हाईटेक इंडस्ट्रीज जो है वो ये क्वार्टनरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, यानी इसके अंदर हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को भी कई बार शामिल कर लिया जाता है, जो आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का काम करती है। इसके अंदर जो इन्वेस्ट किया जाता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, यानी इसके अंदर नई नई चीज़ों को डेवलप करने का काम किया जाता है। यहाँ की जो लोकेशंस होती हैं वो आपकी क्या है, ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके थ्रू बताई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे आपका कंप्यूटर आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी आपकी लाइट इंडस्ट्री के पार्ट आ जाते हैं। इसमें बताया वही चीज़ आ जाती है, लाइट इंडस्ट्रीज़ को हम फुटूज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। ये कहीं पर भी आप इनको लोकेट कर सकते हो। साथ के साथ इसके अंदर जो है जो रॉ मटेरियल होता है वो डिमांडेड होता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड के थ्रू होता है। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब इसमें क्या है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं जो आपकी किसी भी साइट के ऊपर बना दी जाती है और साथ के साथ सुटेबल वाइडली अवेलेबल होती है, जहाँ पर भी हम क्या है इजीली उसको अवेलेबल करा सकते हैं। जो इसमें फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, हाई वैल्यू हाई में होता है और लाइट
वेट में होता है। इसके अलावा ये जो आपकी इंडस्ट्रीज है ये आपकी मतलब इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है रोड्स के थ्रू। मतलब इसको हम क्या है 2 पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रोड्स के थ्रू। अब इसमें आपका बताया न्यू फैक्ट्रीज जो है वो आपकी आज के अकॉर्डिंग या ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये आपकी इनकी जो नई एक तरह से लोकेशन है वो कहाँ पर आ गई है, रूरल अर्बन जो एरियाज हैं उनके आसपास के एरियाज में वहाँ पर आनी शुरू हो गई है, जहाँ पर आपको ग्रीनरी ज़्यादा मिलती है, उन एरियाज के अंदर इसकी लोकेशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। मेन रोल के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं। 2 टाइप की होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज और कस्टमर इंडस्ट्रीज। फर्स्ट है आपकी बेसिक इंडस्ट्री। जो बेसिक इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, मेड अप बाय लोकल बिजनेस। ये जो है लोकल बिजनेस यानी इसको हम लोकल बिजनेस भी बोल सकते हैं, और ये क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपकी आ जाती है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाएगा, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज आ जाएगा, लार्ज ये कमर्शियल ऑयल पाम्स आ जाएंगे। इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। ये इंडस्ट्री जो है अपने प्रोडक्ट्स को मतलब इस तरह से सेल नहीं करती कि फैमिली को दे दिया या फ्रेंड्स को दे दिया, मेंबर्स को दे दिया। ये क्या है ऑलमोस्ट जो है ये इंडस्ट्रीज जो है एक तरह से पूरे के पूरे एरिया को मतलब एक तरह से पूरे डायरेक्ट मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करने का काम करती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करती है, मतलब डायरेक्ट मार्केट के अंदर भेजने का काम करती है ये इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो आपका जो भी प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक भेजने का काम किया जाता है। ये 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें आपकी आती है साइक्लिक गुड्स आते हैं और नॉन साइक्लिक गुड्स आते हैं। साइक्लिक गुड्स जैसे व्हीकल्स आ गए या फिर गुड होम फर्नीचर्स आ गए, टॉयज आ गए, ज्वेलरीज आ गई, ये सारी चीज़ें। नॉन साइक्लिक भी होते हैं जैसे क्लोथ्स आ गए, ऑफिस सप्लायर्स आ गए, पर्सनल केयर आइटम्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी नॉन साइक्लिक के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्लासिफिकेशन यहीं तक है। जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।